करें बेटा स्टार्ट। तो कल हमने 5 आइडेंटिटीज को पढ़ लिया था और इसके आगे की आइडेंटिटी को अब हम पढ़ने जा रहे हैं। जो 6th आइडेंटिटी है ये है x प्लस वाई का होल क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy मल्टीप्लाइड बाय x प्लस वाई। तो ये फॉर्मूला है x प्लस वाई के होल क्यूब का, जिसे हमने इस फॉर्म में लिस्ट करा और इसे हम एक्सपेंडेड फॉर्म में भी लिख सकते हैं। एक्सपेंडेड फॉर्म का क्या मतलब हुआ, यहां पर जो ये ब्रैकेट है इस वाले ब्रैकेट को हम मल्टीप्लाई कर लें। तो जब हम यहां पर इस वाले ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर लेंगे ये एक्सपेंडेड फॉर्म में आ जाएगा। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर। ये क्लियर हो गया बेटा। तो फॉर्मूला ये रहा और जब हम यहां पर इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यही बन जाएगा एक्सपेंडेड फॉर्म में, यानी x प्लस वाई का होल क्यूब होगा x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर। नोट कर लीजिए इसे। इसके बाद जो 7th वाली आइडेंटिटी है ये है x माइनस वाई का होल क्यूब। तो इसे याद रखने का मेथड भी मैं बता दूं। जो ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था यहां पर x प्लस वाई का होल क्यूब था और ये x माइनस वाई का होल क्यूब आया, यानी इसी फॉर्मूले में अगर हम y को माइनस वाई लिख दें, इसी सेम फॉर्मूले में अगर हम y को माइनस वाई लिख दें तो ये वाला फॉर्मूला हमारा बन जाएगा। कैसे बनेगा देखिए। तो ये x क्यूब हो गया, y को अगर हम माइनस वाई लिखेंगे तो माइनस वाई का क्यूब क्या होगा, माइनस वाई क्यूब। और यहां पर जब y को माइनस वाई से रिप्लेस करेंगे ये माइनस साइन आ जाएगा, और यहां पर जब हम y को माइनस वाई से रिप्लेस करेंगे ये भी माइनस हो जाएगा। तो फर्स्ट फॉर्मूला अगर याद है तो ध्यान करके हम सेकंड वाला फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं। इसके लिए y को माइनस वाई से रिप्लेस कर लें। तो ये हमने फॉर्मूला लिखा, अब हम इसे एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख देंगे। एक्सपेंडेड फॉर्म का मतलब है इसे यहां पर हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई, और ये हो जाएगा प्लस 3xy स्क्वायर। तो आज हमने अभी ये दो आइडेंटिटी को पढ़ लिया और अब इनके बेसिस पर हम आगे के क्वेश्चनों को कवर करेंगे। तो इन आइडेंटिटीज के बेसिस पर अब हम आगे के क्वेश्चनों को कवर करेंगे। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो हमने कल बेटा कहां तक कवर किया था, क्वेश्चन नंबर 5th, और आज हम यहां पर कवर करेंगे क्वेश्चन नंबर 6th। फर्स्ट पार्ट है 2x प्लस 1 का होल क्यूब। तो यहां पर करना क्या है, क्वेश्चन में एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। तो ये x प्लस वाई का होल क्यूब बन रहा है, यहां पर हम इस वाले फॉर्मूले को अप्लाई कर लें। अच्छा, दोनों में से आप किसी को भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने ये वाला अप्लाई करा तो हमें इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और अगर आपने ये वाला मल्टीप्लाई करा अप्लाई करा तो ये पहले से ही एक्सपेंडेड फॉर्म में है। तो किसी भी फॉर्मूले का एप्लीकेशन हो सकता है, दोनों सेम ही है। तो क्या है फॉर्मूला, हम ये एक्सपेंडेड वाली फॉर्म में लगाएंगे। एक्स क्यूब, यहां पर x का क्या मतलब है 2x, तो ये हो जाएगा 2x का क्यूब, और y क्यूब का मतलब है 1 का क्यूब, इसके बाद प्लस 3x स्क्वायर y, x स्क्वायर, x का क्या मतलब है 2x, तो ये 2x का स्क्वायर हो जाएगा, और y का क्या मतलब है 1, इसके बाद प्लस 3x y स्क्वायर।
अब इसे हमें सिंपल सॉल्व कर लेना है। 2x का जो क्यूब है ये बनेगा 8x क्यूब, 1 का क्यूब 1 हो जाएगा, ये स्क्वायर करने पे आएगा 4 इंटू 3 12x और प्लस 6x। तो ये 2x प्लस 1 के होल क्यूब को हमने सॉल्व कर लिया एक्सपेंडेड फॉर्म में। एनी डाउट, कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं आप। बेटा सभी को क्लियर हो गया? ओके, तो ये हमने कवर किया है एक पार्ट, और इसके बाद फ्रैक्शन वाले में आपको पार्ट करा देता हूं। एक मैं सेकंड पार्ट कराऊंगा और एक फोर्थ कराऊंगा, तो ये नेगेटिव वाला भी इसमें कवर हो जाएगा। नोट कीजिए थर्ड पार्ट। और थर्ड पार्ट है 3x अपॉन 2 प्लस 1 का होल क्यूब। तो जो फॉर्मूला अभी हमने पढ़ा इसी का ही एप्लीकेशन करना है। x प्लस वाई का होल क्यूब बन रहा है, और इसका अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था, ये हुआ करता है x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई। x का क्या मतलब है? 3x अपॉन 2, तो इसका स्क्वायर इंटू वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर, तो 3x और y स्क्वायर का मतलब है 1 का स्क्वायर। तो सिंपली यहां पर जो हमने आइडेंटिटी पढ़ी, जो फॉर्मूला पढ़ा, उसे ही अप्लाई कर देना है। तो इसके क्यूब को जब हम सॉल्व करेंगे ये कितना आएगा? 27x क्यूब अपॉन 8, ये 1 हो जाएगा। इसके स्क्वायर को सॉल्व करते हैं, 9x स्क्वायर अपॉन 4, और ये 9x अपॉन 2। फर्दर इसे हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो इसका फाइनल आंसर मिल जाएगा 27x क्यूब अपॉन 8 प्लस 1 प्लस 27x स्क्वायर अपॉन 4 प्लस 9x अपॉन 2। एनी डाउट? कोई डाउट है बेटा? एक बार इस स्टेप को देख लें, कोई डाउट तो नहीं है किसी को? ओके, अब हम इसका एक पार्ट और कवर करेंगे, और ये है पार्ट फोर्थ। नोट कीजिएगा फोर्थ पार्ट। x माइनस 2y अपॉन 3 इसका होल क्यूब फाइंड करना है। तो यहां पर जो आइडेंटिटी बन रही है वो बन रही है x माइनस वाई का होल क्यूब, और ये हमने पढ़ा इसका फॉर्मूला होता है x क्यूब माइनस x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई एंड प्लस 3x वाई स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला जो हमने अप्लाई करा है, इसमें किसी का कोई डाउट है? ओके, अब हमें इसे सॉल्व कर लेना है। तो ये तो x का क्यूब हो गया, और इसका क्यूब जब हम एक्सपेंड करेंगे 8y क्यूब अपॉन 27, यहां पर ये 3 कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो माइनस 2x स्क्वायर इंटू वाई, और इसका स्क्वायर होगा 4 इंटू 3 12, और नीचे 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9,
एक्स वाई स्क्वायर, एक स्टेप और हो सकता है, इसे हम रिड्यूस कर सकते हैं। क्लियर हो गया बेटा, इसे रिड्यूस कर लीजिएगा 12/9 को। तो बताइए जो हमने पार्ट्स अभी करे हैं इसमें कोई डाउट तो नहीं है किसी का? क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं और 7 जो क्वेश्चन है इसमें इवेल्युएट करना है यूजिंग द सुटेबल आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी के यूज से ही इवेल्युएट होगा। 7 क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट, 99 का क्यूब। तो यहां पर जो 99 है इसे हम चेंज करेंगे 100 में, और इस 99 को हम लिख सकते हैं 100 माइनस 1 का होल क्यूब। और इसमें फॉर्मूला नोट कीजिएगा सेकंड पार्ट, और सेकंड पार्ट है 102 का होल क्यूब। तो 102 के होल क्यूब को हम किस फॉर्म में चेंज करेंगे? 102 को लिख सकते हैं 100 प्लस 2 का होल क्यूब, और इसके बाद इसी फॉर्मूले का एप्लीकेशन हो जाएगा जो अभी पढ़ी है हमने आइडेंटिटी। क्या थी आइडेंटिटी? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब 3 एक्स स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर। इसे सॉल्व कर लेते हैं। 1 प्लस 8 प्लस 3 इंटू 2 प्लस 300 मल्टीप्लाइड बाय 4। क्लियर बेटा? अब इसे सिंपल सभी को ऐड कर लेना हो जाएगा। इसके बाद एक थर्ड वाला जो पार्ट है इसे भी देख लें। जो थर्ड वाला पार्ट है वैसे मुश्किल नहीं है, ये वाला पार्ट 998 का होल क्यूब है, और 998 के होल क्यूब को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं? 1000 माइनस 2 का होल क्यूब, और x माइनस वाई के होल क्यूब को अप्लाई करके ये इवेल्युएट हो जाएगा। तो ये सभी लोग कर सकते हैं, या फिर इस पार्ट को करवाएं, हो जाएगा ना, सिंपल है। ओके, नाउ तो ये हमने अभी जो 2 क्वेश्चन देखे, इन दोनों क्वेश्चन में एक्सपेंडेड फॉर्म का यूज हुआ है, मतलब हमें उसे एक्सपेंड करना था। अब जो क्वेश्चन नंबर 8 है यहां पर हमें करना है फैक्टराइज। क्वेश्चन 8 फर्स्ट पार्ट 8a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 12a स्क्वायर b एंड प्लस 6ab स्क्वायर। देखिए फैक्टर यहां पर बनाने हैं, तो फैक्टर बनाने के लिए जो यहां पर एक्सपेंडेड फॉर्म दी गई है, इस एक्सपेंडेड फॉर्म को हमें आइडेंटिटी की फॉर्म में लाना पड़ेगा, तभी तो ये x प्लस वाई का क्यूब या x माइनस वाई का क्यूब बनेगा। तो इसके लिए ध्यान दीजिएगा, जो यहां पर क्यूब वाली टर्म है इन्हें फोकस करें। अब 8a का क्यूब है, इसे हम क्या लिख सकते हैं? 2a का होल क्यूब, और इसे लिखा जा सकता है b का होल क्यूब। अब यहां पे ध्यान दें, ये वाली जो टर्म है इसमें a स्क्वायर बन रहा है, मतलब ये वाली टर्म कौन सी होनी चाहिए? 3x स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय y, क्योंकि हमने इसे होल क्यूब की फॉर्म में लिख दिया, इसे होल क्यूब की फॉर्म में लिख दिया, मतलब ये क्या बन रहा है? x क्यूब प्लस वाई क्यूब। तो जो फॉर्मूला हमने पढ़ा था हमें सिंपली वहां पर वैल्यू लगानी है, 3
एक्स स्क्वायर इंटू वाई, और इसके बाद क्या था, +3 एक्स वाई स्क्वायर। तो हम चाहे यहां पर हम क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, इसे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं हमें ये मिल रहा है, इसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं ये मिल रहा है। तो हमने इस वाली फॉर्म को आइडेंटिटी में चेंज कर लिया, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, और इसका फॉर्मूला कितना होता है, एक्स प्लस वाई का होल क्यूब। क्योंकि यहां पर हमें फैक्टर बनाने हैं इसीलिए हमें इसे इस फॉर्म में लिखना पड़ेगा, 2a प्लस बी, 2a प्लस बी और 2a प्लस बी। बताइए कोई डाउट? सिंपली जो यहां पर ये फॉर्म दे रखी है, इस वाली फॉर्म को हमें आइडेंटिटी में चेंज करना है जिससे कि ये फॉर्मूला बन जाए। एनी डाउट? ओके 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 ओके, तो मूव करते हैं और एक दो अच्छे पार्ट्स में कवर करा दूं। थर्ड वाला पार्ट में पहले आपको कवर कराता हूं। नोट कीजिए थर्ड पार्ट को, 27 माइनस 125a क्यूब माइनस 135a प्लस 225a स्क्वायर। उन टर्म्स को ध्यान दीजिएगा जिन टर्म का हमें क्यूब बनाना है या जिनका क्यूब बन रहा है। अब 27 जो यहां पर है ये 3 का क्यूब बन रहा है, और 125a क्यूब जो है ये 5a का क्यूब बन रहा है। इतना क्लियर बेटा? अब जो ये वाली टर्म है, ये वाली जो टर्म है इसमें केवल a आ रहा है, तो ये वाली टर्म क्या होनी चाहिए, -3 एक्स स्क्वायर इंटू वाई, और y का क्या मतलब है यहां पर 5a। ये वाली टर्म -3, ये x है ये y है, एक्स स्क्वायर इंटू वाई। जब आप सॉल्व करेंगे देख लीजिएगा, 9 इंटू 3 27 और 27 इंटू 5 सॉल्व करके यही मिल रहा है 135a। अब जो ये वाली टर्म है 225a स्क्वायर, इसे क्या लिखेंगे, +3 एक्स वाई स्क्वायर। तो ये हमने फॉर्मूले की फॉर्म में चेंज कर दिया है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब -3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर, और इसका फॉर्मूला क्या हुआ करता है, इसका फॉर्मूला क्या हुआ करता है, x माइनस वाई का होल क्यूब। और क्योंकि यहां पर फैक्टर की फॉर्म में लिखना था तो किस तरह से आएगा, 3 - 5a, 3 - 5a और 3 - 5a। बताइए इस पार्ट में कोई डाउट? नो। ओके, और पार्ट्स कवर कराऊंगा मैं। अब इसके बाद नोट करते हैं पार्ट नंबर 4 वाले पार्ट को नोट करें। फोर्थ पार्ट है 64a क्यूब -27b क्यूब -144 a स्क्वायर b एंड +108 ab स्क्वायर। तो मैंने बताया हमें यहां पर उन टर्म्स पे ध्यान देना होगा जिन टर्म का हमें क्यूब बनाना है।
64a क्यूब किसका क्यूब बनेगा? ये 4a का होल क्यूब, ये बनेगा 3b का होल क्यूब। अब ये वाली टर्म में आपको दिख रहा है बेटा a स्क्वायर है, मतलब ये वाली टर्म किस फॉर्म में बननी चाहिए? 3x स्क्वायर y। तो माइनस का 3x स्क्वायर, अब x क्या हो गया? 4a हो गया, इंटू y का कितना मतलब है? 3b हो गया। और जो ये वाली टर्म है ये किस फॉर्म में बनेगी? 3x का मतलब है 4a और y स्क्वायर जिसका मतलब है 3b का होल स्क्वायर। इस वाले स्टेप में किसी का कोई डाउट है? तो हमने इसे किस फॉर्म में चेंज कर लिया? x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर y प्लस 3x y स्क्वायर, और ये किसके इक्वल हो जाएगा? x माइनस वाई का होल क्यूब यानी 4a माइनस 3b का होल क्यूब, और इसे हमें इस फॉर्म में लिखना होगा 4a माइनस 3b, 4a माइनस 3b मल्टीप्लाइड बाय 4a माइनस 3b। एनी डाउट इस पार्ट में? किसी का कोई डाउट है? ओके ओके ओके, अब मैं तुम्हें एक पार्ट और कराऊंगा, और पार्ट नंबर 5 को नोट करें। (27p क्यूब माइनस 1 अपॉन 216 माइनस 9 p स्क्वायर अपॉन 2 एंड प्लस p अपॉन 4। तो ध्यान देना है यहां पर उन टर्म्स पे जिनका क्यूब बन रहा, तो पहले इनका क्यूब बनाया जाए। अब 27p क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं? 3p का होल क्यूब 1 अपॉन 216, ये किसका क्यूब बनेगा? 216 किसका क्यूब बनेगा? 1 अपॉन 6 का, तो ये हो जाएगा माइनस 1 अपॉन 6 का होल क्यूब, और ये वाली टर्म क्या होगी? माइनस 3x स्क्वायर y। अब x कितना है यहां पर? 3p, और y कितना है यहां पर? 1 अपॉन 6। और नेक्स्ट वाली टर्म क्या होगी? प्लस 3x y स्क्वायर। x का मतलब है 3p और y स्क्वायर का मतलब है 1 अपॉन 6 का स्क्वायर। तो हमने फिर से इसे किस फॉर्म में चेंज कर लिया है? x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर y प्लस 3x y स्क्वायर। तो ये किसका फॉर्मूला बन जाएगा? x माइनस वाई का होल क्यूब। तो इसे हम लिख सकते हैं 3p माइनस 1 अपॉन 6 का होल क्यूब, और ध्यान रहे फैक्टर बनाने हैं तो इसे हम 3 बार प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखेंगे। तो इसके 3 फैक्टर बन गए, 3p माइनस 1 अपॉन 6, 3p माइनस 1 अपॉन 6 और 3p माइनस 1 अपॉन 6। यहां तक किसी का कोई डाउट? एनी डाउट? नो। तो मूव करते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। नाउ जो क्वेश्चन नंबर 9 है, इस क्वेश्चन नंबर 9 में हमें वेरीफाई करना है। तो ये दोनों भी फॉर्मूले हैं, इन्हें वेरीफाई करते हैं और इसके बाद इन्हें लर्न करेंगे। तो फर्स्ट वाला पार्ट नोट करते हैं, 9th क्वेश्चन। फर्स्ट पार्ट,
इसमें हमें वेरीफाई करना है x प्लस वाई एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू x प्लस वाई मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो ये भी एक आइडेंटिटी है, ये भी एक फॉर्मूला है, इसे वेरीफाई करते हैं और इसके बाद इसे लर्न करेंगे हम। इसका जो वेरिफिकेशन है वो इस तरह से होगा, टेकिंग राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड को हम यहां पे सॉल्व करेंगे, x प्लस वाई मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो वेरिफिकेशन के लिए बेटा हमें क्या करना है, सिंपली इसे मल्टीप्लाई कर लेना है। तो पहले हम x से पूरी टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, इससे आएगा एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर। अब इसके बाद y से मल्टीप्लाई करेंगे, वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर और प्लस वाई क्यूब। तो सिंपल इस ब्रैकेट को हमने मल्टीप्लाई कर लिया है। इसके बाद देखिएगा एक्स वाई स्क्वायर और वाई एक्स स्क्वायर ये कैंसिल आउट हो गए और हमें यहां पर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब मिलेगा, विच इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। किसी का कोई डाउट? किसी का कोई डाउट? सेकंड पार्ट को नोट करिए। सेकंड पार्ट है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई मल्टीप्लाइड बाय तो इसका जो वेरिफिकेशन होगा, इसे करने के लिए हम यहां पर भी राइट हैंड साइड को कंसीडर करेंगे, टेकिंग आरएचएस। और इस राइट हैंड साइड को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, जैसे अभी हमने किया था ना, एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर वाई एक्स वाई स्क्वायर माइनस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर और माइनस वाई क्यूब। तो इसमें ये एक्स वाई स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया और जो हमें मिला दैट इज एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब विच इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। तो ये हमने दोनों पार्ट को वेरीफाई कर लिया और ये भी यहां पर आइडेंटिटी है, दो आइडेंटिटीज, दो फॉर्मूले, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब एंड एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। क्लियर हो गया बेटा? तो हमने जो ये दो फॉर्मूले का वेरिफिकेशन करा है, अब हम इन फॉर्मूले के बेसिस पर नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को भी कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, फर्स्ट पार्ट 27y क्यूब प्लस 125z क्यूब। y क्यूब प्लस 125z क्यूब। तो सबसे पहले तो हमें इन दोनों को क्यूब की फॉर्म में चेंज करना होगा, क्योंकि जो हमने फॉर्मूला भी देखा था उसमें एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब या एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब बन रहा था। 27y क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं, 3y का होल क्यूब
और इसे हम क्या लिख सकते हैं 5z का होल क्यूब। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का फॉर्मूला जो अभी हमने देखा, ये फॉर्मूला था x माइनस वाई मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर, ये प्लस था, x प्लस वाई मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई और प्लस y का स्क्वायर मतलब 5z का होल स्क्वायर। अब इस वाले ब्रैकेट को हमें सॉल्व कर लेना है, तो ये बनेगा 3y प्लस 5z मल्टीप्लाइड बाय 9y स्क्वायर माइनस 15yz और प्लस 25z स्क्वायर। बताइए बेटा कोई डाउट? सिंपल, यहां पर दोनों को हमने क्यूब की फॉर्म में चेंज करा और क्यूब की फॉर्म में चेंज करने के बाद एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब के फॉर्मूले का एप्लीकेशन कर दिया। एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू वाई प्लस वाई स्क्वायर, और इसके बाद इस ब्रैकेट को हमने कर लिया है सॉल्व। एनी डाउट? सेकेंड पार्ट को नोट करते हैं। सेकेंड पार्ट को नोट करते हैं एंड सेकेंड पार्ट इज 64m क्यूब माइनस 343n क्यूब। अब 64m क्यूब को किसके क्यूब की फॉर्म में लिख सकते हैं? 4m का क्यूब माइनस 7n का क्यूब। फॉर्मूला बनेगा a क्यूब माइनस b क्यूब मतलब x क्यूब माइनस y क्यूब, और इसका फॉर्मूला था x माइनस y मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू वाई और प्लस y का स्क्वायर। अब ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हमें मिलेगा 4m माइनस 7n मल्टीप्लाइड बाय 16m स्क्वायर 28mn प्लस 49n स्क्वायर। तो बताइए बेटा, यहां तक जो हमने अभी दो आइडेंटिटी को देखा, टोटल हमने 4 आइडेंटिटीज आज पढ़नी है। x प्लस वाई का क्यूब, x माइनस वाई का क्यूब, और ये दो आइडेंटिटी x क्यूब प्लस वाई क्यूब और x क्यूब माइनस वाई क्यूब। तो इनके बेसिस पर जितने भी क्वेश्चन थे यहां तक कवर हो गए हैं। यहां तक किसी का कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम अगर पूछनी है पूछ सकते हैं। ऑल क्लियर हो गया? तो इसके बाद अब हम कल कवर करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में